हेलो दोस्तों, मैं अनूप कुमार कश्यप हॉस्पिटैलिटी कैरियर्स में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो चलिए, बहुत सारे क्वेरी आ रहे थे और बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि सर गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या है होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट के लिए, बताइए। तो मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें मैं बताऊंगा व्हाट आर द गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट। तो ये जो सारी मैं वैकेंसी बता रहा हूं, ये सब वैकेंसी आकर चली गई हैं। तो ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ यहाँ वैकेंसियाँ निकलती है। तो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट। तो आज मैं बताऊंगा, कुछ ही महीनों पहले की बात है, जनवरी में वैकेंसी आई थी IIM बोधगया में। IIM इंडिया में बहुत सारे हैं, तो ये किसी भी IIM में वैकेंसी आ सकती है। तो आप IIM का साइट विजिट करते रहिए तो इस वैकेंसी के बारे में मालूम चलेगा। तो ये नॉन फैकल्टी पोस्ट की जॉब निकली थी, उसी में आप देखिएगा नंबर 5 और नंबर 6 में हॉस्टल सुपरवाइजर मेल एंड हॉस्टल सुपरवाइजर फीमेल 1 वैकेंसी आई थी जो जनरल के लिए आई थी। कहाँ पे? IIM बोधगया में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बोधगया का एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 2015 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब हम बात करेंगे कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो द क्वालिफिकेशन फॉर हॉस्टल सुपरवाइजर मेल और फीमेल is graduate in any discipline. Preference will be given to postgraduate or diploma or degree in management और hospitality management. It means hotel management student को preference दी जाएगी। Should have good communication skill in English. English में good communication skill रहना चाहिए और IT knowledge desirable है, compulsory नहीं है। और experience कितना चाहिए? She should or he should have at least 3 years of experience. It means ये 3 year experience यहाँ पे नहीं बताया गया है किस में रहेगा, बट अगर इस बार देखें तो उन्होंने 3 year experience इन होटल इंडस्ट्री के बेसिस पे कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया था। 3 year experience in होटल, रेस्टोरेंट और in any catering establishment. It may be experience of IRCTC, it may be experience of any hostel supervisor, any catering manager. ये सभी experience यहाँ पे काम करेगा। अब बात करते हैं कि what are the pay scale. The pay scale of hostel supervisor is 25,500 to 81,100. It means entry pay scale is 25,500. It is the job of level 4. ये लेवल 4 की जॉब है जिसमें पे स्केल स्टार्टिंग कितना है? 25,500। यही पे स्केल केटरिंग असिस्टेंट नवोदय विद्यालय समिति का भी है। द अपर एज लिमिट फॉर दैट एग्जामिनेशन इज अप टू 40 ईयर्स। 40 साल इसका अपर एज लिमिट था, तो आप 40 साल तक इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस फॉर हॉस्टल सुपरवाइजर। द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ हॉस्टल सुपरवाइजर आर इन 3 stages. It means first one is document verification. They will call you and verify document verification at the center, and second is objective type MCQ test, and third one is skill test. पहले जब आपका एग्ज़ाम का डेट आएगा, जो सेंटर पे ही आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करेंगे। 10th 12th ग्रेजुएशन और एक्सपीरियंस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद उसी दिन आपका MCQ टाइप ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद उसी दिन स्किल टेस्ट होगा। तो इसका डिटेल अब मैं आपको बताऊंगा। देखिए, रिपोर्टिंग टाइम क्या था? जो एग्ज़ाम हुआ था 9:30 रिपोर्टिंग टाइम हुआ था जिसमें आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ एक सेट जेरोक्स कॉपी ले जाना था। 9:30 to
12 o'clock डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन टेस्ट हुआ 12 बजे से 1 बजे तक। आफ्टर ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट देन स्किल टेस्ट इज फ्रॉम 2 to 3 PM। स्किल टेस्ट इज फॉर 1 hour। इसमें ये साफ साफ लिखा था कैंडिडेट विल हैव टू मेक देयर ओन एकोमोडेशन अरेंजमेंट ड्यूरिंग रिटन और स्किल टेस्ट। नो TADA विल बी एडमिसिबल फॉर अपीयरिंग इन रिटन स्किल टेस्ट। अब हम बात करेंगे जनरल टेस्ट की। जनरल टेस्ट MCQ टाइप हुआ था जो कि टोटल 60 मार्क्स का था और उसमें रीजनिंग और मैथ फर्स्ट आया था जो 10 मार्क्स के थे। मैथ इज बेसिकली इसमें अर्थमेटिक पूछा गया था। देन करंट अफेयर पूछे गए थे। देन लैंग्वेज इंग्लिश के क्वेश्चन थे। तो ये था जनरल टेस्ट 60 मार्क्स का जो कि 1 घंटे का था। जनरल टेस्ट के बाद स्किल टेस्ट था। तो चलिए जानते हैं कि स्किल टेस्ट का पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। सभी स्टूडेंट के दिमाग में होगा कि स्किल टेस्ट में टेबल लेआउट, रूम मेकिंग, रूम इंस्पेक्शन, बेड मेकिंग ये क्वेश्चन होंगे। बट जब पेपर आया स्किल टेस्ट का तो सबके दिमाग के ढक्कन खुल गए। स्किल टेस्ट में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। चारों क्वेश्चन बेस्ड ऑन लेटर राइटिंग थे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन था रिक्वेस्ट लेटर फॉर 18 मॉस्क्यूटो नेट राइट टू अथॉरिटी फॉर अमाउंट 7000। रिक्वेस्ट लेटर लिखना था जिसमें क्या रिक्वेस्ट करना था 18 मॉस्क्यूटो नेट का जिसका अमाउंट अबाउट 7000 हो। सेकेंड लेटर क्या लिखना था, सो कॉज मेमो लेटर स्टूडेंट को देना था और मिसबिहेविंग इन कैफेटेरिया। थर्ड था कि आप हॉस्टल सुपरवाइजर हो और एक और आपको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई किसकी, हाउसकीपिंग सुपरवाइजर की। तो आपको अपने सीनियर स्टाफ को ब्रीफ में अपना ड्यूटी डिस्क्रिप्शन बताना था। ये थर्ड था। फोर्थ क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है कि स्किल टेस्ट में क्या था, लेकिन वह भी एक लेटर था टू अथॉरिटी। तो ये रहा 3 स्टेजेज जो आपको मैंने बताया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन उसके बाद क्या MCQ टाइप क्वेश्चन एग्जामिनेशन, देन स्किल टेस्ट। तो हमेशा आप प्रिपेयर करते रहो और मेहनत करते रहो, क्योंकि 1 और 2 वैकेंसी आती है तो इसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा इस पेपर को क्लियर करने के लिए। अभी से रीजनिंग जीके की प्रैक्टिस करो। जीके की अभी से प्रैक्टिस नहीं करोगे, किसी भी एग्जामिनेशन में जीके रहता है। और रीजनिंग का भी प्रैक्टिस करो। रीजनिंग हाई फेचिंग मार्क्स ऑब्टेन करने में आपको हेल्प करेगा। आप रीजनिंग में 20 आउट ऑफ 20 ला सकते। इसीलिए एग्ज़ाम का वेट नहीं करो, आप हमेशा मेहनत करो, पढ़ते रहो। जब वैकेंसी आएगी तो आपका बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा तो एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। अब हम मिलेंगे पार्ट 2 में, उसमें दूसरी वैकेंसी के बारे में बताऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।